कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम सिर्फ आपको दिखाएंगे सुशांत सिंह हत्या या आत्महत्या जो दिनांक 14 जून को हुई थी। उनके बांद्रा स्थित घर पर उनकी लाश मिली थी पंखे से लटकती हुई। उस पर तमाम विवाद चल रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। सारे टीवी चैनल हर दिन उसी को दिखा रहे हैं। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट गई, बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि जब कर नहीं तो डर कहेगा, तो सीबीआई जांच चालू हुई और सीबीआई को निर्देश दिया गया कि मुंबई पुलिस उनकी सारा सहयोग करेगी और इसमें जो चाहेगी सीबीआई उसमें मदद करेगी। जब सीबीआई जांच कर रही थी तो उसमें सबसे बड़ा पहलू आया कि जो फिल्मी हस्तियां हैं उनकी ड्रग पार्टी चलती है। रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए ड्रग मैनेज करती है कि रिया चक्रवर्ती और लोगों को भी ड्रग सप्लाई करती है। उसमें उसका भाई सौविक भी सम्मिलित था, सौविक के साथ उनका घरेलू नौकर भी सम्मिलित था और कई कड़ी में 10 लोगों की गिरफ्तारी कल तक हो चुकी थी। जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी उन 8 लोगों की रिमांड कल खत्म हो रही है 9 तारीख को। लेकिन पुलिस रिमांड खत्म होने पर एनसीबी नारकोटिक्स जो कंट्रोल बोर्ड है वो चाह रहा था कि किसी तरीके से रिया से भी पूछताछ पूरी हो जाए, जिससे रिया और उनको आमने सामने बैठाला जा सके। तब सच सामने आएगा, क्योंकि जब तक लोग आमने सामने नहीं बैठेंगे तब तक सच सामने नहीं आएगा। तो रिमांड बढ़ाने के लिए उनको था कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ, ठीक ऐसे ही हुआ। 3:37 पर रिया की गिरफ्तारी हो गई। इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई। 3 दिन से एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा रहा था, उनसे पूछताछ हो रही थी और पूछताछ के बाद आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। 100 से अधिक उनसे सवाल पूछे गए, जिन सवालों का वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। अब देखना ये होगा क्या रिया चक्रवर्ती के पास से ड्रग्स बरामद किया गया या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तब क्या कैसे नारकोटिक्स विभाग उन पर कार्रवाई करेगा या क्या करता है। ये सारे पेंच अभी उलझे हुए हैं। वहीं पर ये पेंच भी उलझ गया जो सीबीआई जिस दिशा में सुशांत सिंह हत्या का मामले में जांच कर रही थी, तो उसमें अभी कोई तथ्य ऐसे नहीं निकल के आए हैं। उसमें मिश्रा रिपोर्ट की जांच हो रही है, जब आएगी कैसे होगा। और उससे दिशा बालियान जो इनकी सेक्रेटरी थी उसकी जो गिर के कूद कर मौत हुई थी, जिसको आत्महत्या बताया गया था, अब उस पर भी प्रश्न उठने लगे हैं, क्योंकि जब कूदी या गिरी तब उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। ये सारे इशू ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। एकदम जानिए, सब कुछ ठीक होता तो शायद इतने दिन और इतना समय नहीं लगता। हाँ, इसमें ये जरूर है कि बहुत बड़े चेहरे सामने आएंगे। मुंबई पुलिस क्यों नहीं मदद कर रही है ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत फिल्मी हस्तियों के बारे में बोल रही है, मुंबई सरकार के बारे में बोल रही है, या जिस तरह से शिवसेना के संजय राउत ने कंगना के खिलाफ टिप्पणी की, भारत सरकार को कंगना रनौत के लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ी। आखिर इसका मुंबई में शिवसेना ने विरोध किया, क्योंकि शिवसेना की सरकार है मुंबई में। देखना ये है कि क्या मुंबई सरकार भी इसमें सम्मिलित है या नहीं है। अगर है तो कौन चेहरे हैं, और हो सकता है इससे राजनीति में बड़ा भूचाल आ जाए, क्योंकि अभी जिस वक्त रिया चक्रवर्ती और जो लोग इससे पहले गिरफ्तार किए गए, जब आमने सामने उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि रिया बहुत सी बातों को नहीं मान रही हैं, लेकिन जब दोनों लोग आमने सामने बैठाए जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। अपराध का जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है। झूठ को बहुत देर तक आप छिपाए रख सकते हैं, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। उन 10 झूठों से और न जाने कितने मामले खुलेंगे। अगर ये मामले खुलेंगे तो ऐसा ना हो कि बहुत बड़े चेहरे सामने आए, बेनकाब हों, और हों तो जरूर होना चाहिए। इस बात की भी पुष्टि होनी चाहिए कि जो चीज़ भारत में बैन है वो ड्रग्स कैसे भारत में आए,
कौन लोग उनको लाने वाले हैं, इस पर्दे के पीछे कौन कठपुतलियों की तरीके, क्योंकि रिया तो एक कठपुतली है, इसको नचा कोई और रहा है। शायद आप लोगों ने कठपुतली का गेम देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हम बता दें कठपुतली के गेम में डोर किसी के हाथ होती है और कठपुतलियां अपना प्ले करती रहती हैं। उस कठपुतली की तरीके रिया भी इसमें प्ले कर रही थी और सुशांत हत्या मामले में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हमें परिदृश्य नजर आ रहा है। तो अभी ये खत्म नहीं हुई है कहानी, अब कहानी तो यहाँ से चालू होगी। और मित्रों, जैसे जैसे हमें पता लगेगा, जब कोई पुख्ता चीज़ हमें मालूम चलेगी तो मैं आपके सामने लाऊंगा। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। सुशांत सिंह केस में बॉलीवुड एक्टर रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप थे, जिस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उससे लगातार पूछताछ कर रहा था। रिया को गिरफ्तार करने के बाद अब उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। रिया अब तक पूछताछ के लिए आई थी तो उसके कुछ ही घंटे बाद उनकी पर्सनल गाड़ी को वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पहले दिन तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी, दूसरे दिन रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और फिर आज तीसरे दिन 3 घंटे तक पूछताछ चली। पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। रिया के भाई सौविक और सैमुअल मिरांडा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी रिया से पूछताछ के जरिए बॉलीवुड हस्तियों द्वारा ड्रग्स के उपयोग की तह में जाना चाह रहा था। एनसीबी ने 25 फिल्मी हस्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन दिनेश मिश्रा के साथ लक्ष्मी। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, तो फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।